हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.4 क्लास 10th मैथ, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एनसीईआरटी अपने पास में रखना है गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, यूज़, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। यूज़ पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मतलब जब तक कहा नहीं जाए तब तक पाई इक्वल टू 22/7 ही रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक ड्रिंकिंग ग्लास है जो फ्रस्टम शेप में है और उसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड, इसके जो डायमीटर है, ठीक है, उसका सर्कुलर कितना है, 4 एंड 2 सेंटीमीटर है। उसमें मेरे को फाइंड करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास की कैपेसिटी पूछिए। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम पूछा है मेरे को। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन फ्रस्टम से रिलेटेड हैं। तो पहले देख लेते हैं फ्रस्टम क्या है। ओके, तो देखो मेरे पास क्या है, एक कॉन है और कॉन को मैं बीच से कट कर दूं, यहाँ से कट कर दूं इस कॉन को, तो इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। तो इसको बनाते हैं, देखो तो ये बनेगा, जो नीचे का पार्ट होगा ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रस्टम। तो इसमें 2 रेडियस होती हैं, देखो ये R1, इसको कैपिटल R भी बोल देते हैं, और इस स्मॉल r, ठीक है। और ये हाइट होती है इसकी, और इसकी स्लेंट हाइट भी होती है। स्लेंट हाइट को L से डिनोट करते हैं। तो इन सबको लिख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में भी दिया गया है गाइस। देखो एक कॉन है, कॉन को देखो बीच से कट कर लिया, तो ये पार्ट है, इसे फ्रस्टम ऑफ कॉन बोलते हैं। इट मीन्स फ्रस्टम बोलते हैं। तो देख लेते हैं इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो फ्रस्टम का CSA, कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ फ्रस्टम, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई L R प्लस R, मतलब कैपिटल R मतलब ये वाली बड़ी वाली रेडियस, और ये स्मॉल r छोटी वाली रेडियस। TSA क्या होता है इसका, TSA ऑफ फ्रस्टम। TSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है भाई, पाई कोष्टक में L R प्लस R प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये TSA ऑफ फ्रस्टम होता है। अब देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई H R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस R इंटू R, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है। ओके गाइस, और आपको और फार्मूलाज नहीं पता है तो भाई मैंने 13.1 में सभी फार्मूला बता दिए हैं, तो उसको देख लेना। ठीक है, मैंने वीडियो डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइस, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर से पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम के शेप में है, जिसकी हाइट मेरे पास कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड, इसके जो डायमीटर होगा, सर्कल होगा, ठीक है, उसका डायमीटर कितना दे रखा है, 4 एंड देन 2। फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी इट मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, उस ग्लास की कैपेसिटी मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, कभी भी कैपेसिटी या पूछे उसमें कितना, कुछ भी भर सकते हैं किसी में, तो उस मतलब ये ग्लास है, कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। पहली बात तो ये रही, ठीक है। यहाँ पर कोई शेप है, कोई भी मान लो ये ग्लास है, सिलेंडर शेप में है, इसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, वॉल्यूम या कितनी क्षमता है। कैपेसिटी इट मीन्स क्या होता है, क्षमता ही होता है, तो उसको ही कैपेसिटी बोलते हैं। ओके गाइस, आप क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक गिलास है, तो एक ग्लास ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रिंकिंग ग्लास है, तो ये मैंने ड्रिंकिंग ग्लास ड्रॉ कर लिया। अब मेरे को इसकी हाइट दे रखी है, हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर भी दे रखा है। बड़ा होगा तो बड़े तरफ देंगे और छोटा होगा, छोटे वाले का डायमीटर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर।
ये हाइट तो दे रखी है, स्लेंट हाइट ये होती है भाई। मेरे को क्या पूछा है इसमें, कैपेसिटी कितनी होगी, तो इसमें स्लेंट हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं, लिख लेते हैं वही चीज़, गिवन दैट रेडियस ऑफ, तो ये बिग रेडियस है तो लिख लेते हैं बिग रेडियस ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम की जो बिग रेडियस है उसकी रेडियस क्या होगी, देखो डायमीटर कितना दे रखा है 4, तो उस कैपिटल आर मान लेते हैं, इसका डायमीटर का हाफ कर देंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। स्मॉल रेडियस क्या होगा, स्मॉल रेडियस ऑफ फ्रस्टम की स्मॉल रेडियस स्मॉल आर से, डायमीटर कितना दे रखा है 2 है, 2 ही तो है भाई, तो इसका रेडियस कर निकालते हैं तो कितना आएगा, देखो 2 को हाफ कर देंगे, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसको मेरे को हाइट भी दे रखा है, देखो 14 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख लेते हैं, द हाइट ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास, वही तो फ्रस्टम है, ड्रिंकिंग ग्लास की हाइट है, मतलब एच से डिनोट कर लेते हैं, कितना है 14 सेंटीमीटर। नाउ अब क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इसको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है उस ग्लास की, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ द ग्लास की कैपेसिटी क्या होगी भाई, ग्लास की कैपेसिटी इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है भाई, तो 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यही होता है भाई। तो यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके, यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, देखो 1/3 ये लिख लिया मैंने, तो पाई इक्वल टू कितना है भाई, पाई इक्वल टू 22/7, जब तक आने जाए यही रखना है। इसका हाइट कितना है भाई, तो हाइट देखो मेरे पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसको 14 लिख लेते हैं, 14 सेंटीमीटर। R1 कैपिटल आर कितना है इसका, तो कैपिटल आर है 2 और स्मॉल आर है कितना 1, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, आर का स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4, स्मॉल आर ये रहा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर मतलब 2 इंटू 1, सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 2 ज़ा 14 होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/3 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2, तो कितना हो गया, ये 5 हो गया इधर, इसका इसमें इंटू करते हैं कितना आएगा 44/3 इंटू ये कितना हो गया, इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5। ओके गाइस, अब देखो इंटू कर लेते हैं, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 होगा भाई, 2 2 ज़ा 4 इट मीन्स कितना हो जाएगा 6 एंड देन 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 का इंटू इसमें करते हैं कितना आएगा, 7 4 ज़ा कितना होता है 28, 7 4 28 एंड देन 2 कितना हो जाएगा 30/3, तो इसका इसमें डिवाइड कर लेते हैं भाई, तो कितना आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है, 102/3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बोला था ना भाई, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा इस, तो लाइक कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर मैंने बताया था भाई सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 18 एंड देन 6, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो NCERT को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो मेरे पास एक फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम बना लेते हैं पहले, तो मैंने एक बना लिया फ्रस्टम, ये बना लिया मैंने फ्रस्टम। जो ये सर्कल है ये मैंने ये सर्कल का अराउंड, इसको ही तो ये इसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर, तो ये मेरे पास गिवन है,
स्लैंट हाइट मेरे पास एल, इट मीन्स कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस भी मेरे को दे रखा है, इसका कितना है भाई 18 सेंटीमीटर, एंड देन इसका कितना है 6 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं, जो मेरे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम की स्लैंट हाइट कितनी है भाई, जिसको मैं एल से डिनोट करता हूँ, कितना है 4 सेंटीमीटर है। ओके गाइस, अब देखो मेरे पास क्या है, सरकमफ्रेंस दे रखा है बिग सर्कल, ऐसे लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल, बिग सर्कल कितना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई पाई आर, 2 पाई आर होता है ना भाई, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है इसका 18, तो कितना हो जाएगा भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है भाई 18 दे रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो आर चाहिए, देखो बिग है तो कैपिटल आर मान लेते हैं भाई, इसको 2 पाई को नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे तो 18/2 पाई रह जाएगा, इसको इससे कट कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 9/2, 9 18 होता है पाई। ओके गाइस, तो यही इसकी रेडियस हो जाएगी। तो और सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं थोड़ा और। 9 पाई की जगह आप कितना रखना है 22/7, 7 उस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिख देते हैं इसकी रेडियस, आर इज इक्वल टू 9 7 या कितना होता है 63/22, तो यही इसका कैपिटल रेडियस हो जाएगा। अब देखते हैं सरकमफ्रेंस स्मॉल सर्कल, इस वाले का। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल कितना है भाई 6 सेंटीमीटर, इसको है देखो 2 पाई आर, इस स्मॉल आर मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आर इधर 2 पाई तो ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, 2 3 कितना होता है 6, तो 3 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो भाई, 3/22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 3 21/22, ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है फ्रस्टम का, तो सी एस ए निकाल लेंगे भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी एस ए ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, क्या फार्मूला होता है भाई, पाई एल आर प्लस आर, यही होता है ना भाई। तो देखो पाई की जगह पर कितना रखना है 22/7, स्लैंट हाइट मेरे को दे रखी है भाई, कितना दे रखा है, स्लैंट हाइट मेरे को 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये लिख दिया मैंने 4 सेंटीमीटर, एल को ही डिनोट करते हैं। कैपिटल आर मेरे पास कितना दे रखा है 63/22 प्लस इसका रेडियस कितना दे रखा है, अभी मैंने सॉल्व किया भाई 21/22, तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं गाइस। तो देखो इधर से कोई कट नहीं रहा भाई, 22/7 रख लेंगे, इंटू 4 रख लेंगे, इधर कितना फ्रैक्शन बन जाएगा तो 22, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 का ऊपर इंटू करेंगे तो 63 आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 का इंटू इसमें करेंगे तो 21 ही आएगा। तो सभी को सही से लिख लेते हैं, 22/7 इंटू 4, इन दोनों को ऐड कर लो, देखो 3 और 1 कितना होता है, इंटू लगाएंगे यहाँ पर 4 एंड देन 8/22, तो 22 को 22 से कट कर देते हैं भाई, 4 8, अब 22 से 22 कट कर दिया भाई, मेरे पास कितना बचेगा, तो गाइस इसको सॉल्व कर ले, देखो 7 को इससे काट के लेते हैं, देखो 7 में 7, 7 2 से कितना होता है 14 होता है, तो ऊपर कितना बचेगा 4 × 12, तो इन दोनों को इंटू कर लेते हैं भाई, कितना आएगा मेरे पास 12 4 जा कितना होता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, सी एस सी ऑफ फ्रस्टम यही हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अ फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स, जो टर्किश लोग होते हैं वो वही यूज़ करते हैं,
इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ द कोन। फिगर में देख सकते हैं 13.24। तो ये वाला फिगर है 13.24, ये फेस कैप है जो टर्किश लोग लगाए रहते हैं भाई। इफ़ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, ओपन साइड देखो नीचे साइड हो गई और ऊपर साइड क्या है, पूरा बंद है, ठीक है। तो उसका रेडियस मेरे पास कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस एट द अपर बेस, ऊपर का बेस का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर। इसकी स्लैंट हाइट जो इससे तिरछी जो लाइन है उसकी हाइट कितनी, 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटलिक यूज्ड फॉर मेकिंग इट्स। जो मेरे को इसमें मेटल यूज़ हुआ है, ठीक है, इसके चारों ओर का वो है मेरे को एरिया निकालना है। ओके गाइस, तो भाई इस कैप को बना लेते हैं भाई। देखो मैंने ये फेस कैप बना लिया। ओके, तो ये वाला पार्ट देखो कैसा है भाई, खुला तो है नहीं, ठीक है, ओपन तो है नहीं, क्लोज है ये पोर्शन। तो देखो मैं क्या क्या करूँगा भाई, तो देखो फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, इसी से तो मिलकर बना है। ये ढक्कन भाई बंद है ना, तो इसी तरीके से इसको देखो बंद करेंगे। तो ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया चाहिए मेरे को और CSA ऑफ फ्रस्टम चाहिए। इसका मेरे पास सब कुछ दे रखा है, देखो रेडियस दे रखा है ओपन, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर। और जो इसकी स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लेते हैं। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, R1 मेरे पास कितना है 10 सेंटीमीटर, R मेरे पास कितना है 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना है 4 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट कितना है मेरे पास L, मतलब स्लैंट हाइट लिख लेते हैं यहाँ पर, द स्लैंट हाइट ऑफ फेस कैप कितनी है भाई मेरे पास L, इट मीन्स कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, 15 है भाई, 4 नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, इसी कंडीशन करेंगे CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कुलर पार्ट। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे को क्या चाहिए, एरिया चाहिए, एरिया ऑफ मटेरियल, इसमें कितना मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा भाई, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर वो बेस, ये वाला सर्कुलर बेस। ओके गाइस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई L R प्लस आर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर मतलब सर्कल शेप में है भाई, तो सर्कल का क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की जगह पर कितना रखना है 22/7। स्लैंट हाइट कितना है 15 है। R कैपिटल R कितना है भाई, कैपिटल R कितना है भाई, कैपिटल R 10 है और स्मॉल r 4 है। स्लैंट हाइट 15 है, 10 + 4 प्लस पाई की जगह पर 22/7। इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस देखो ऊपर वाला ही तो है भाई, तो इसका स्मॉल r 4 है, तो 4 × 4 वैल्यू पुट कर दी है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 15 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 + 22/7, 4 4 जा कितना होता है 16। देखो भाई 22/7 दोनों में कॉमन आ रहा है भाई, 22/7 कॉमन कर लिया। यहाँ पे 15 × 15 कितना होता है 225 प्लस 16, इन दोनों से कॉमन कर लिया भाई, तो यही तो बचेगा, इधर 16 बचेगा, इधर से 225 बचेगा। तो इसको गाइस सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इन दोनों को ऐड किया मैंने, कितना आएगा 4 6 एंड देन 5 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी एंड देन 3 एंड देन 4, ठीक है 241 हो जाएगा 241। तो इसका इसमें इंटू कर लेते हैं और 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका इसमें इंटू करेंगे इस कितना आएगा, इसका इसमें इंटू करा मैंने, कितना आएगा 5302। तो इसका इसमें डिवाइड कर लेते हैं भाई,
तो यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं 5300 टू 7 7 से कितना होता है 49, इधर से कितना होगा 13 में से 9। देखो भाई इधर कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 10 एंड 4 कितना हो जाएगा 14 होता है, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा 210। ओके, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना बचेगा भाई 6, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 226। तो इसका इसमें देखो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। ओके, तो इसका इसमें डिवाइड कर लेते हैं भाई, ये गलत हो गया थोड़ा। तो 22 इंटू 226, तो इसका इसमें इंटू करेंगे कितना आएगा 4972 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको इससे कट कर लेते हैं, देखो 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 7 एंड देन 0 आ जाएगा इधर, तो कितना आएगा भाई 710 बाई 2/7। क्या चाहिए था भाई, एरिया चाहिए था, तो स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ओके गाइस, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है गाइस? वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप द मेटल सीट, ऊपर से वह खुला हुआ है, ठीक है, और मेटल सीट से बना है, इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विथ रेडियस ऑफ द लोअर रेडियस एंड अपर रेडियस एंड 8 सेंटीमीटर। लोअर रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर एंड अपर रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली हो, तो जो पहले बोले उसका रेडियस और उसके बाद में ओपन है तो ओपन 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क की कॉस्ट फाइंड करनी है, विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, जब कंटेनर पूरा भरा हो, ठीक है, कंटेनर कितना पूरा भरा हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एट द रेट ऑफ 20 पर किलो लीटर, 20 पर लीटर, 20 रुपये लीटर कितना है भाई मिल्क है, ठीक है। तो मेरे को देखना है मिल्क कितना आ सकता है, उसका उसमें इंटू कर देंगे। आल्सो उसके बाद फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल सीट यूज्ड टू मेक अ कंटेनर, उस कंटेनर में जो मेटल सीट यूज की गई है उसका मेरे को क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। कंटेनर इफ़ इट कॉस्ट 8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे को 8 रुपीस होंगे वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपीस होगा, ठीक है। तो मेरे को मेटल सीट की रेट निकालना है और मेरे को जो मिल्क कंटेनर भरेंगे उसका रेट निकालना है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो भाई मैंने बनाया एक कंटेनर जो ऊपर से खुला है और नीचे से मेरे को बंद करना पड़ेगा। किस शेप में है भाई, फ्रस्टम शेप में है, तो सिलेंडर शेप में नहीं होगा, फ्रस्टम शेप में है भाई। एक कंटेनर है जो कि फ्रस्टम शेप में है। भाई मैं कोई पेंटर नहीं हूँ तो इसलिए फिगर सही नहीं बनता भाई, ठीक है। तो मेरे पास देखो रेडियस दे रखी है दोनों की, देखो लोअर रेडियस कितना है भाई मेरे पास 8 सेंटीमीटर, जिसको मैं स्मॉल आर मानता हूँ, और जो कैपिटल रेडियस जो ऊपर की रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और जिसकी फ्रस्टम की हाइट है, ये कंटेनर की हाइट है कितना है 16 सेंटीमीटर। आप देखते हैं इसमें कितना मिल्क बन सकता है, मतलब कैपेसिटी देखते हैं और कैपेसिटी का इंटू कर देंगे जो लीटर का रेट दे रखा है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या क्या गिवन है। तो गिवन दैट कैपेसिटी इट मीन्स वॉल्यूम, तो कैपेसिटी मेरे पास रेडियस दे रखा है भाई, रेडियस कैपिटल आर मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर मेरे पास कितना है भाई, स्मॉल आर मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है, हाइट ऑफ फ्रस्टम, जो फ्रस्टम की हाइट दे रखी है मेरे पास कितनी है भाई, हाइट को मैं एच से डिनोट करता हूँ तो कितनी है भाई 16 सेंटीमीटर है, तो एच इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो गया भाई, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं भाई, सब कुछ मेरे पास है, रेडियस भी है हाइट भी है, तो लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कंटेनर ही तो था, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के इक्वल होगा।
तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपेसिटी निकल आएगी भाई। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है भाई, 1/3 पाई एच आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यही होता है ना भाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो 1/3 पाई की जगह पर कितना रखना है, 3.14 क्वेश्चन में बोला है गाइस, देखो ठीक है। यहाँ पर हाइट मेरे पास देखो 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ये देखो 16 है। इसका रेडियस कैपिटल आर कितना है, 20 है, और स्मॉल आर कितना है, 8 है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, यहाँ पर इसका स्क्वायर काटते हैं, 4 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 0, 8 8 ज़ा 16, 64। इसका इसमें करेंगे 8 2 ज़ा कितना होता है 16 इंटू हो गया। ओके, इन सभी को ऐड कर लेते हैं भाई। तो 1/3 3.14 इंटू 16, इन सभी को ऐड कर लेते हैं गाइस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एंड देन 6, और 6 कितना 12, 1 कैरी, तो 1 कैरी एंड देन 4 कितना 5 एंड देन 6, तो इतना ही हो जाएगा। 3 से कट कर देते हैं, देखो 3 3 जा 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 8 जा कितना होता है 24 होता है। तो 28 बचेगा यहाँ पर, तो कितना 3.14 इंटू 16 इंटू 28। तो गाइस इन सभी का इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा 1044 9.92 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अच्छा, अब मेरे को कितना दे रखा है, देखो इसको क्या करूं भाई, लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो लीटर में कितना, देखो तो 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं भाई। तो 104499.2 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पर पॉइंट था 3.3 नंबर के बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 10.45 लीटर। तो कितना हो गया, उसमें मिल्क कितना जा सकता है भाई 10.45 लीटर। तो मेरे को 1 लीटर की प्राइस दे रखी है, देखो पर लीटर, पर मतलब इट मीन्स 1 लीटर। तो 1 लीटर प्राइस कितना है 20 है, तो इतने लीटर कितनी होगी। तो मेरे पास क्या गिवन है, प्राइस ऑफ, लिख लेते हैं प्राइस ऑफ 1 लीटर, प्राइस ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू कितना है 20 रुपये है। तो एक चॉकलेट की रेट कितनी, देखो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ खरीदो, जैसे मान लो एक पेन की रेट कितनी है 2 रुपये है, ठीक है, और मैंने 10 पेन खरीदी, तो 10 का इंटू 2 में इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा भाई। तो देखो प्राइस ऑफ कितना हो जाएगा भाई 10.45 लीटर मिल्क का प्राइस कितना हो जाएगा 20 इंटू 10.45, इसका इंटू कर देते हैं गाइस। तो भाई इसका इसमें इंटू करेंगे भाई, कितना आएगा भाई 209 रुपीज़ इसका रेट आएगा। ओके, अब जो मैंने कंटेनर बनाया था, मेटल शीट यूज़ की थी, वह कितनी यूज़ की थी मैंने, ये क्वेश्चन बोल रहा था जो मैंने मेटल शीट यूज़ की है, और देखो 8 रुपीज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपीज़ है। तो कितना शीट मैंने यूज़ किया है उसका रेट बताइए। तो उसका भी कॉस्ट पूछा है मेरे को। तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट। रेट मेरे पास दे रखा है, एरिया निकाल लेते हैं। तो भाई एरिया निकालने के लिए देखो CSA लगाएंगे तो उसमें स्लैंट हाइट चाहिए होगी, तो स्लैंट हाइट मेरे को पता नहीं है, तो लिखते हैं स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, जो फ्रस्टम जो कंटेनर है उसकी स्लैंट हाइट क्या होगी भाई। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L = h का स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर, यही होता है भाई। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो h मेरे पास, इसकी हाइट कितनी है भाई, हाइट मेरे पास, देखो भाई मेरे पास हाइट कितनी दे रखी है 16, तो 16 का स्क्वायर, और r1 मेरे पास 20 है और r मेरे पास कितना है 8 है। तो यहाँ पर 16 लिखते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 256 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 12 का स्क्वायर करेंगे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 256 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई, कितना आएगा, देखो 4 और 6 कितना 10, 1 कैरी
ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 एंड देन 10 1 कैरी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, देखो 2 एंड देन 1 3 एंड देन 4। तो ये किसका स्क्वायर रूट है भाई, आप बोल सकते हो 20 का। तो ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट मेरे पास कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ओके गाइस, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट, पहले उसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कंटेनर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ कंटेनर। तो एरिया ऑफ कंटेनर क्या होता है भाई, CSA ऑफ कंटेनर। देखो जो कंटेनर होगा भाई, देखो एक मिनट रुको। तो भाई ये कंटेनर था, देखो भाई ये ऊपर से तो ओपन है, ऊपर इसके कोई ढक्कन नहीं है, बट नीचे तो देखो बंद होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें मिल्क डालेंगे तो वो चला जाएगा नीचे से, है ना। ये तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो फ्रस्टम ऑफ CSA, मतलब CSA का फ्रस्टम प्लस और ये बेस ऑफ सर्कल, तो ये चाहिए होगा इसका मेरे को एरिया निकालने के लिए। ओके गाइस, तो लिख लेते हैं यहाँ पर CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है पाई L R प्लस R, और CSA ऑफ एरिया वो सर्कुलर का क्या एरिया होता है, तो सर्कल में होता है भाई, तो पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कॉमन आउट कर लेते हैं, पाई कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना बचेगा L R प्लस R, और यहाँ पर कितना रहेगा R का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं गाइस सभी की। देखो पाई की जगह पर कितना रखना है 22/7 रखना है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। देखो यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7। स्लैंट हाइट कितनी है भाई, स्लैंट हाइट मेरे पास देखो 20 दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, इनटू आर, अभी मैंने बताया था आर कितना है भाई, आर मेरे पास कितना है 20 और 8, यही दो रेडियस हैं भाई। तो देखो मैंने 20 लिख लिया प्लस 8, फिर इसका रेडियस क्या होगा सर्कल का, तो सर्कल देखो ये खाली भाई, मैंने ये देखो फ्रस्टम बनाया था भाई, तो ये इसका ही तो रेडियस चाहिए, इसका ही सर्कल का, तो इसका रेडियस कितना था, ये छोटा वाला रेडियस, तो कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना 8 का स्क्वायर। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दिए, तो सॉल्व आउट कर लेते हैं इसको। 22/7 20 इंटू 28, 8 8 कितना होता है 64, और इसका इसमें इंटू कर लेते हैं, तो 22/7 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा, देखो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 8 2 कितना होता है 16, 2 2 कितना 4 एंड देन 5 और 64, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई। 22/7 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई, देखो 4 6 6 कितना 12 एंड देन 6, तो इसको इससे कट कर लेते हैं भाई। तो गाइस क्या करते हैं भाई, इंटू कर लेते हैं पहले, फिर कट कर लेते हैं। तो देखो इसका इसमें जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा भाई, इंटू करेंगे तो कितना आएगा 13 7 28, और इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 156.75, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये मैंने क्या निकाला एरिया, तो CSA स्क्वायर। अब देखो मेरे पास प्राइस कितनी दे रखी है, देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 8 दे रखी है, बट मेरे पास इतना सेंटीमीटर है भाई, तो यहाँ पर इसका इसमें इंटू, सॉरी गाइस ये गलत हो गया, इसका इससे डिवाइड करेंगे भाई तो कितना आएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट मेरे पास कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरे पास रेट दे रखा है 8 रुपीज़। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा, तो मेरे पास क्या है भाई, देखो 100 सेंटीमीटर सेंस यहाँ पर लिख लेते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट दे रखा है, प्राइस भी बोल सकते हैं, कितना है 8 रुपीज़ है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट जो होगा, जो प्राइस होगा कितना होगा भाई, 100 को उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा। बट अब मेरे को इतने का चाहिए, तो लिख लेते हैं कॉस्ट, द कॉस्ट ही तो पूछिए, कॉस्ट ऑफ यूज्ड मेटल सीट, तो इसका इसमें इंटू कर देते हैं भाई, तो 1 का आ गया तो 1 का आ गया, तो इसका इसमें इंटू कर देते हैं भाई, तो 1956.36 इंटू 8/1000,
तो इसको कट कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो इधर से, देखो इधर पॉइंट पहुँच जाएगा कितने 2, यहाँ से हटाया तो यहाँ पर चला जाएगा 2 पॉइंट बाद, तो ये कितना हो जाएगा 19.59 इंटू 8। तो इसका इसमें इंटू कर लेते हैं भाई, और जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा 156.75। तो यही इसका रेट हो जाएगा। तो मेरे को 2 आंसर चाहिए थे भाई। पहले मेरे को चाहिए था मिल्क का रेट, तो ये कितना आएगा 209, और मेरे को जो मेटल शीट यूज़ हुई थी उसका आंसर कितना आया 156। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अब मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर हाइट है, एंड हुज वर्टिकल एंगल 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट एट द मिडल। उसको बीच से कट कर देते हैं ऑफ इट्स हाइट बाई अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो इसको बीच से भी कट कर देते तो पैरेलल लाइन हो जाएगा। इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेंड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर कितना 1.16 सेंटीमीटर। तो जो फ्रस्टम होता है वो फ्रस्टम से जो वायर बनता है उसका डायमीटर इतना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की मेरे को लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो मेरे पास क्या क्या गिवन है। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 का, तो मेरे पास क्या है, एक कोन है, मेरे पास एक कोन है जो कैसी है, राइट सर्कुलर, जिसकी मेरे को हाइट, टोटल हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया भाई। तो यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड देन डी ई एंड देन एफ। ओके, तो यहाँ पर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई, इसके पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एंगल कितना दे रखा है 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिससे ये फ्रस्टम बनेगा, इससे ये वाला पार्ट जो फ्रस्टम बनेगा, ये वाला पार्ट, ये इस वाले पार्ट से फ्रस्टम से वायर बनाई जा रही है जिसका डायमीटर 1/32 सेंटीमीटर है। यही दे रखा है मेरे पास, जिसका डायमीटर कितना है 16 सेंटीमीटर है। ओके गाइस, तो जो कुछ है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या क्या अपने पास गिवन है भाई। देखो हाइट दे रखी है, देखो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ वायर, वायर की डायमीटर कितनी है 1/16। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, मतलब हाफ कर देंगे, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो गया। हाँ, जब अपन देखो इसी से बन रहा फ्रस्टम से ही तो ये बनेगा, तो इसका वॉल्यूम और इसके इक्वल होगा, तो इसकी मेरे को रेडियस तो पता नहीं है, तो इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे। ओके, यहाँ पर नेमिंग कर देते, देखो एफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए एफ ई, यहाँ पर देखो 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के रेडियस निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल ए एफ ई, ठीक है, एफ ई क्या है, एफ ई अपॉन ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा बनेगा भाई। एंगल कितना है भाई मेरे पास, तो एंगल मेरे पास ये एफ ई कितना है भाई नहीं पता, ये क्या है रेडियस है, तो स्मॉल के लिए रेडियस है ना भाई, तो स्मॉल आर मान लेते हैं इसको, स्मॉल आर। ए एफ कितना है, देखो 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा भाई, तो यहाँ पर कितना लिख दें 10, और यहाँ पर एंगल कितना है भाई 30 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है tan 30 बन रहा है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, देखो स्मॉल आर है तो स्मॉल आर बना लेते हैं क्योंकि स्मॉल रेडियस है इसकी। ओके ठीक है, और इसकी रेडियस जो वायर की रेडियस थी तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। ओके गाइस, तो इसका इसमें इंटू कर देते हैं, स्मॉल आर, इसका इसमें इंटू कर देते हैं और इसका इसमें कर देते हैं, तो भाई इतना ही आएगा। तो रेडियस इसकी क्या आ गई, स्मॉल आर की 10/√3, और कैपिटल आर की रेडियस क्या होगी, तो इन ट्राइंगल देखो कौन से ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, देखो इसकी रेडियस ही तो चाहिए, तो इन ट्राइंगल ए डी बी, तो डी वी अपॉन
ए डी, यही तो है, डी बी अपॉन ए डी। ए डी कितना है भाई, इज इक्वल टू टेन 30, यही तो बनेगा। एंगल कितना है, टेन 30, ठीक है। तो एंगल टेन थीटा बनेगा ना, तो एंगल कितना है, 30 है। तो डी बी मेरे पास कितना है, कैपिटल आर है, इसको एक कैपिटल आर मान लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर। तो ए डी मेरे पास कितना, ए डी टोटल है ना भाई, टोटल कितना है, 20 है। तो 20 टेन 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसका इसमें करते हैं भाई, कितना आएगा, 20√3, तो यही इसका रेडियस हो जाएगा। तो कैपिटल रेडियस मेरे को पता चल गया। और क्या गिवन है मेरे पास गाइस, इसकी जो हाइट है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इससे ही देख सकते हैं बोलो। तो इसकी हाइट भी लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम की जो हाइट है h इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो इसी फ्रस्टम से तो बनेगी भाई, इसी फ्रस्टम से ये वायर बन रहा है भाई। ओके, तो सी एस ए ऑफ जो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम इसके इक्वल होगा, और ये क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर के देखो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू किसके होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई एच कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, इसको बंद कर देते हैं, इक्वल टू वायर का वॉल्यूम, वायर क्या सिलेंडर शेप में, तो पाई आर का स्क्वायर और h1 और इसकी हाइट, और इसका हाइट चाहिए मेरे को, और यही मेरे को फाइंड करना है। हाइट इज इक्वल टू लेंथ। देखो जो इसकी लेंथ निकालेंगे भाई वही तो हाइट होगी भाई, जो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो पाई से पाई कट जाएगा ये। ओके, अब सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/3 इंटू एच, इसका हाइट कितना है, ये फ्रस्टम का, तो फ्रस्टम का हाइट 10 है, तो 10 लिख देते हैं। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो इसका रेडियस इतना है 20/√3 का स्क्वायर, और स्मॉल का क्या है भाई, स्मॉल रेडियस क्या है भाई, स्मॉल रेडियस है 10/√3, 10/√3 लिख देते हैं, 10/√3 का स्क्वायर प्लस देखो आर इंटू आर, तो 20√3 इंटू 10√3 इज इक्वल टू, इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस मेरे पास कितना है, 1/32 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर मेरे पास गिवन भी है, देखो ये देखो डायमीटर ऑफ वायर इतना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/32। ओके गाइस, सभी की वैल्यू लिख दी है मैंने। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो इक्वल टू लगा, नहीं इक्वल टू नहीं लगेगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 10/3, इसका इसमें करा तो कितना आ जाएगा, 400/3 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 100, इसका इसमें करेंगे तो 3 प्लस इसका इसमें इंटू करा भाई तो कितना हो जाएगा 200, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/32 का स्क्वायर इंटू एच। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10/3, तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन बन जाएगा इस, तो यहाँ पर एलसीएम कितना है 3, तो ये सभी लिख देंगे 100 400 100, एलसीएम तो लेना आता है ना भाई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू 1/32 का स्क्वायर इंटू एच। तो देखो 10/3 इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 700 इंटू 700/3, यही तो होगा। अब देखो इधर से कितना आएगा 1/32 आएगा, एक बार लिख लेते हैं 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच। देखो ये डिवाइड में है ये दोनों, इस साइड क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 700/3 32 इंटू 32 इज इक्वल टू एच। जो इसकी एच आएगी वही क्या होगी लेंथ। तो गाइस इन सब का इंटू कर लेते हैं, कितना आएगा, इंटू करने पर एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 716,830। ओके, ये कितना हो 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 3 है 9, तो इसका इससे कट करेंगे भाई
तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा इस, तो इसका इसमें डिवाइड करा भाई तो कितना हो जाएगा 7,964। तो भाई इसका कितना आ जाएगा 44.44। ओके, तो देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100 का डिवाइड कर देते हैं भाई। ओके, 100 का डिवाइड कर देते हैं भाई। तो इसका 100 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो जो हाइट आएगी, जो लेंथ आएगी इसकी इतनी आएगी। ओके गाइस, मीटर क्यूब। ओके गाइस, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, इतने मीटर आ जाएगी। ओके गाइस, जो वायर की लेंथ थी इतनी आ जाएगी। ओके, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और मेरे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करा करो और कमेंट करा करो भाई। और आप चाहोगे तो एग्जाम्पल भी कर देंगे, ठीक है भाई। आपको कमेंट में बोलना है बस। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।